हेलो वेलकम टू आवर वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ। सो जब हम देखते हैं कि आजकल के हमारे माशरे में जितनी भी हेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही है और ह्यूमन लाइफ हर रिस्पेक्ट से जांचा जा रहा है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द पब्लिक हेल्थ एक्टिविटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम नज़र डालते हैं एशिया के लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे, जो कि इंक्रीज़ हो गया है बाय 2 फोल्ड्स। आई मीन के पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, नॉर्मल रेंज उसकी होती थी अबाउट 30 to 45 ईयर्स, जो कि आजकल के एशिया में अराउंड 63 to 72 ईयर्स है। सो ये सब हमारे पब्लिक हेल्थ के एक्टिविटीज़ और उसके रिकमेंडेशंस की वजह से ये मुमकिन हुआ है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन, इसकी डिफरेंसेस क्या है विद क्लिनिकल मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ में इन्वॉल्व कौन कौन से लोग होते हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग कौन कौन से हैं, एंड लास्ट वन के ये फिर इम्प्लीमेंट किस तरह होता है, इसके काम किस तरह होते हैं, सरंजाम कैसे पाया जाता है। सो पब्लिक हेल्थ में जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि हेल्थ क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। उसके लिए जब हम देखते हैं तो हमारे पास WHO की तरफ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है। उसमें बताया गया है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बंदा बीमारियों से खाली है, किसी को बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, नहीं, बल्कि इसके 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, पैराडाइम्स है। एक फ़िज़िकल है, एक मेंटल है। फ़िज़िकली के बायोलॉजिकली एक बंदा वो कंप्लीटेड है, उसको कोई बीमारी नहीं लगी हुई, उसके पूरे ऑर्गन कंप्लीटेड है, ना उसमें कोई नुक्स नहीं है और ऑप्टिमली वो परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को। मेंटल एस्पेक्ट में ये है कि वो मेंटली किसी डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है, उसको कोई एंग्जाइटी तो नहीं है, कोई स्ट्रेसेस तो नहीं है। इसके अलावा मेंटल जितने एबिलिटीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी थिंकिंग प्रोसेस किस तरह है, उसके कॉग्निटिव एबिलिटीज़ क्या है, उसकी मेमोरीज़ किस तरह के तरीक़ों से चल रही है। ठीक है, उसमें कोई मसला मसाइल तो नहीं है। सो ये क्या है, हेल्थ की डेफिनेशन में हम बताते हैं कि। और लास्ट वन है सोशल। सो जिस तरह के हम नॉर्मल लाइफ में ये कॉमन वर्ड एक यूज़ करते हैं कि सोशल लाइफ, मीन के उसके अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ उसके रवैये किस तरह है, क्या वो एक नॉर्मल तरीके से और एक हेल्दी वे में उसकी इंटरेक्शंस हो रही है, रोज़ का जो मेल मिलाप हमारा होता है वो हेल्दी है, वो नॉर्मल है या नहीं है। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें, ये फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग उसका पूरा हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ये बंदा हेल्थ के डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है अकॉर्डिंग टू WHO। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो वो अगर हम देखें तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पब्लिक हेल्थ में हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये एक स्किल है, ये एक साइंस है, an art of preventing diseases, prolonging life and promoting health through organized efforts of society। इसमें हम प्रिवेंशन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम किस चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ेस। वो किस तरह, जब हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं डेली एक्टिविटीज़, ये हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की चल रही होती है कि वैक्सीनेशन पे काम किया जाए। वैक्सीनेशन किस तरह काम करते हैं कि वो अभी डिज़ीज़ वाक़या नहीं हुआ, डिज़ीज़ अकर नहीं हुई, उससे अकरेंस से पहले हम उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ताकि अगर इन केस कोई फॉरेन बॉडी या इस तरह का कोई भी पैथोजन किसी इंसान के बॉडी में एंट्री देता है तो उससे पहले ही उसका इम्यून सिस्टम अलर्ट हो उस पैथोजन के ख़िलाफ़। ठीक है, तो इस तरह के हम प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ पे काम करते हैं, इंटरवेंशंस इस तरह बनाते हैं। उसके बाद प्रोलॉन्गिंग लाइफ,
तो पब्लिक हेल्थ में जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर कोई बंदा वो बीमारियों से महफूज रहता है तो डेफिनेटली उसके जो लाइफ ईयर्स है वो बढ़ते जाते हैं, किसी बीमारी का कम बीमारियों का वो शिकार होता है। और इन केस अगर उसको बीमारियां होती भी है तो उसका इम्यून सिस्टम इन इटसेल्फ इतना स्ट्रेंथन हुआ होता है, मजबूत और ताकतवर हो चुका होता है कि वो उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ अपनी मुदाफ़ियत या इम्यून सिस्टम को वो ठीक तरीके से बरोकार लाता है, यूटिलाइज़ कर सकता है। एंड प्रमोटिंग हेल्थ मीन के हम इस तरह के अवेयरनेसेस अपनी कम्युनिटीज़ में लोगों को देते हैं, इस तरह के इंटरवेंशन देते हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल को, हेल्दी डाइट को और दूसरे लाइफ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं किसी इंडिविजुअल के हो या एज अ होल पूरी कम्युनिटी के हो, ताकि वो क्या हो, एक हेल्दी या हेल्थ स्टेटस को वो प्रमोट करें। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिकल मेडिसिन से पब्लिक हेल्थ किस तरह एक अलग चीज़ है। ठीक है, एक पब्लिक हेल्थ जो है उसके और दूसरे जितने क्लिनिकल मेडिसिन है या डिजीज़ है उससे किस तरह उसमें फ़र्क क्या है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कार एक्सीडेंट का। ठीक है, तो नॉर्मली जिस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर के पास जब वो मरीज़ जाता है तो उसका अप्रोच एक इंडिविजुअल होता है, उसी बंदे के लिए, उसी पेशेंट के लिए वो ट्रीटमेंट देता है, पट्टियाँ बांधता है और उसके को मेडिसिन देकर या जो भी रिक्वायर्ड उसके ज़रूरियात है उसके मुताबिक उसको डील करके वो फारिग हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है टवर्ड्स द इशू, जो कि करंट इशू है, उसी को ठीक करके, उसी को ट्रीट करके उस पेशेंट को आगे भेजा जाता है। लेकिन पब्लिक हेल्थ का अप्रोच इससे मुख्तलिफ होता है। वो पब्लिक हेल्थ सबसे पहले ये देखता है कि ये डिज़ीज़ या ये इंसिडेंट या ये एक्सीडेंट हुआ तो ये किस तरह हुआ, हाउ इट अकर्ड, और कि वाई इट हैपन, इसकी वजह क्या बनी, कौन से अवामिल इस इंसिडेंट के या डिज़ीज़ के या किसी आउटब्रेक के अवामिल बनते हैं। तो वो इन चीज़ों को डिस्कस करता है। उधर जिस तरह हमने पहले कहा कि इस तरह के वाक़यात को रोनमा होने से पहले ही वो प्रिवेंशन उसकी करता है। ठीक है, सो अब अगर इसी एग्ज़ाम्पल को हम दोबारा डिस्कस करते हैं पब्लिक हेल्थ के अप्रोच में, तो वो अगर देखते हैं कि भाई अगर ये इंसिडेंट हुआ या ये एक्सीडेंट अकर हुआ, सो इसकी रीज़न क्या है, हाउ इट अकर, क्या वो रोड ठीक थी, क्या वो गाड़ी जो ये चला रहा था उसमें जितने हेल्थ इंटरवेंशन है, जितने लाइफ सेविंग इंटरवेंशन है वो मुहैया किए गए थे या नहीं, एयर बैग्स उसके किस तरह थे, या लाइफ सेविंग उसमें चीज़ें इन्वॉल्व थी या नहीं थी, फिर या जो ये बंदा ड्राइव कर रहा था कहीं ये ड्रग के इन्फ्लुएंस में तो नहीं था। ठीक है, उसके अलावा ये देखता है कि इस कंट्री में या इस इलाके में लेजिस्लेशन है कि नहीं है, कोई लेजिस्लेशन से मुराद कि कोई कवानीन ज़वाबित है कि नहीं है, जो कि ओवर स्पीडिंग का उसमें लिमिट हो, या पेडेस्ट्रियन अगर गुज़र रहे तो उधर प्रॉपर निशानात लगाए जाते हैं ताकि एक्सीडेंट्स कम से कम हो। फिर लेजिस्लेशन के साथ ऑब्वियसली एक दूसरा पार्ट जो उसका आता है वो है लॉ इन्फोर्समेंट का, कि लॉ तो अगर है लेकिन उसको इन्फोर्स करने के लिए प्रॉपर बॉडी या मैकेनिज़्म मौजूद है कि नहीं है। इस तरह अगर फिर भी ये वाक़यात हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि सपोर्ट सिस्टम है, मौजूद है कि नहीं है, मीन के कोई हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप है कि नहीं है, फ़र्स्ट एड उसको जल्दी मुहैया होता है या नहीं होता, वो हेल्थ प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट्स जो है वो करीब है उसके या नहीं है, या दूर किसी इलाके में है जो कि मुश्किल से एक्सेस होते हैं उसकी गाड़ी की। इस तरह के डिफरेंट से चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो क्या कोई अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, मेंटेनेंस की कार उसके कार की हुई या नहीं हुई। अगर ये बंदा अफोर्ड कर सकता है कि अपने गाड़ी को अच्छी हालत में रखे, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करे, उसके लिए प्रॉपर चेकअप हो,
कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो जो कि ये पहले इस चीज़ को मुतमईन करे कि आया ये गाड़ी रोड पे चलाने के लिए सेफ़ है कि नहीं है, जॉब अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, कि जॉब अवेलेबिलिटी मीन कि अगर किसी बंदे के पास जॉब होगी, उसकी इकनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी, वो इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को, कार मेंटेनेंस है या जितनी भी चीज़ें हैं, उसको तभी जाकर वो अफोर्ड कर सकेगा। ठीक है, और लास्ट के एजुकेशन, अब लॉ भी है, इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ भी है, अफोर्ड भी कर सकता है, तो क्या उस बंदे की एजुकेशन हुई है इस बात पे कि नहीं, कि उसको पता हो कि कौन सा लॉ किधर अप्लाई होता है, मैंने इसको फॉलो किस तरह कराना है, स्पीड लिमिटेशंस क्या है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इस तरह के दूसरी डिफरेंट अवामिल जो है जो कि कार सेफ्टी या रोड सेफ्टी से मुतालिक है, ताकि इस तरह के एक्सीडेंट और इंसिडेंट रोनमा ना हो। तो जब हम देखते हैं कि हेल्थ जो है, हमें अंदाज़ा होता है कि ये क्या है, अ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ मीन के ऐसे अवामिल, ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे हेल्थ को डिसाइड करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा भी कर सकते हैं, और अगर वो पूरे ना हो, वो अवामिल या वो फैक्टर्स पूरे ना हो, तो वो हमारे हेल्थ डिटेरियोरेशन का भी बायस बन सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। वो डिटर्मिनेंट कौन कौन से है, इंडिविजुअल भी है। इंडिविजुअल में ये आता है कि ये बंदा, इसको अवेयरनेस कितनी है, इसकी एजुकेशन कितनी है, इसके अपनी हैबिट्स हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स के वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या एक्टिव लाइफस्टाइल गुजार रहा है, हर वक्त बैठा रहता है, उसका जॉब स्ट्रक्चर उसका क्या है, जॉब नेचर उसकी क्या है, क्या वो एक डेस्क जॉब पे काम कर रहा है या किसी एक्टिव उसमें इन्वॉल्व है। फिर थर्ड वन है कि बिहेवियर्स उसके क्या है। ठीक है, बिहेवियर का मतलब ये है कि क्या जितने भी लॉज है, जितनी उसको अवेयरनेस है, उसको वो फॉलो कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ठीक है, फिर है कि फ़िज़िकल उसकी हालत क्या है, वो फिज़िकली कंप्लीट उसकी एक आर्गन काम कर रहे नहीं कर रहे, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, बायोलॉजिकली वो फिट है कि नहीं है। इस तरह सोशल डिटर्मिनेंट्स है। सोशल में जिस आते हैं हमारे, जिस तरह हमने पहले भी बात की कि एक तो सोशल लाइफ उसकी कैसी है, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, फैमिली के साथ, अपने गली मोहल्ले जो भी जिधर भी कोई बंदा रह रहा है, कोलीग्स के साथ। इसके अलावा सोशल में आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, कि उसका एनवायरनमेंट क्या है, क्या वो किसी इंडस्ट्रियल जोन में रह रहा है या किसी खुली और साफ़ अच्छी फ़िज़ा में वो रहता है, तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। एंड लास्ट वन क्या है, इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स इसलिए इसमें आता है डिटर्मिनेंट में क्योंकि हमें पता है कि हमें जितनी भी सर्विसेज हम अवेल करते हैं तो उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो अगर किसी बंदे का इकनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी होगी, उसका बाइंग पावर ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को इजीली अवेल कर सकता है विदाउट हैविंग एनी डिले। तो अब हम ये देखेंगे कि पब्लिक हेल्थ को लागू करने के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। तो जिस तरह के हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि ये क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स जितने हमारी सोसाइटी के हैं, ये सब मिलकर काम करते हैं टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ। ठीक है, लाइक अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट जितनी भी हैं वो तो डेफिनेटली हमारे पब्लिक हेल्थ का एक बैकबोन है, उसके अलावा तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले जो चीज़ एक वो आती है दैट इज़ और हेल्थ डिपार्टमेंट्स। जितना अच्छा और एक्सेसिबल अफोर्डेबल हमारा हेल्थ सिस्टम होगा, उतनी ही अच्छी हमारी पब्लिक हेल्थ रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो अच्छी और इम्प्रूव्ड होंगी। उसके साथ साथ जो फैक्टर्स है उसमें आता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, मीन के अब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ बनाती है, किस तरह की पॉलिसीज़ बनाती है, जो कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ को प्रमोट करे, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो। इस तरह के बजटिंग में हेल्थ जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बजटिंग कितनी होती है, ऑप्टिमम है कि नहीं है, ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करें
और अपने सोसाइटी या अपनी कम्युनिटीज़ को वो अच्छी से अच्छी सर्विसेज दे सके। प्राइवेट सेक्टर्स आते हैं इसमें, NGOs आते हैं, एंड कम्युनिटी इटसेल्फ के कम्युनिटीज़ को जितनी गाइडलाइंस दी गई है, जितनी अवेयरनेसेस उनको मुहैया की जाती है, वो उनको फॉलो कितना करती है, उनके बिहेवियर्स क्या है। तो ये सब हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो फिर है कि हाउ डज़ पब्लिक हेल्थ वर्क्स। तो इसके लिए एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि ये काम करता है किस तरह, प्रोटेक्शन पे, प्रमोशन पे एंड प्रिवेंशन पे। ठीक, तो प्रोटेक्शन में जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि उसमें आता है कि डिज़ीज़ वाक़या होने से पहले हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं। कि कोई एक्सीडेंट रूनुमा हो हमारे रोड्स पे, उससे पहले हम इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज़ को, ताकि रोड एक्सीडेंट्स को कम से कम किया जाए। हम स्पीड लिमिटेशन रखते हैं, हम सिग्नल्स लगाते हैं, रोड सिग्नल्स लगाते हैं, इस तरह के साइन शो करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्कूल एरिया है, इधर जो है तो स्लो किया जाए, पेडेस्ट्रियन एरिया है। तो ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव इंटरवेंशन है। इसके बाद जो आता है दैट इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। तो प्रमोशन में हम क्या करते हैं कि अपनी कम्युनिटी को अवेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड का हमारा एक रिसेंट आउटब्रेक हुआ, तो इसमें ये था कि बहुत से डिफरेंट एड्स चली, इश्तिहारात आए और गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात किए गए, न्यूज़पेपर में ये सब चल रहा था कि हमने SOPs जो है तो फॉलो करनी है और इसके ये नुकसानात होंगे, और अगर इसको प्रॉपरली SOPs को फॉलो किया जाता है तो उसके हमें ये फ़ायदा होगा। तो ये क्या है, सब प्रोमोटिव या प्रिवेंटिव क्या है हमारे पास इंटरवेंशन है, प्रमोशन। और इसके बाद क्या आता है, प्रिवेंशन की, कि कोई भी मसला अकर होने से पहले उसकी प्रिवेंशन की जाए। तो ये वही है कि हम सबसे पहले टू बी एबल टू वर्क ऑन दीज कोर लेवल्स, ये क्या है, ये 3 जो है पब्लिक हेल्थ के कोर एरियाज़ है। तो ये अगर इन 3 चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, गवर्नेंस। वो क्या है, गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होंगी, जिस तरह जितने हेल्दी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, जो जिस तरह से फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, उतना ही अच्छा हमारी कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस होगा। एडवोकेसी हुई तो ये क्या है, प्रमोशन, एडवोकेसी फॉर अचीविंग और गोल्स क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में या कंट्री में क्या है कि ड्यूरिंग बर्थ मदर्स की डेथ हो जाती है, तो उधर हमारा गोल ये होगा, गवर्नमेंट का गोल ये होगा कि डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको कम से कम किया जाए। उसके लिए फिर ये क्या करते हैं कि जिस तरह के LHVs या LHWs या दूसरे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और इस तरह के सर्विसेज वो उधर ज़्यादा देते हैं, ताकि इस इशू को, जो भी फिर एक गोल बनता है हमारा या हमारे हेल्थ स्ट्रक्चर का या हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, उस तरह के फिर हम वो एक्टिविटीज़ बनाते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में ये चीज़ आती है कि हमारे पास स्किलफुल वर्कर्स हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब कि हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं, हमारे पास नर्सेस काफ़ी हो, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हॉस्पिटल मुहैया किए गए हैं, दैट शुड हैव इनफ बेड्स फॉर द कवर्ड एरिया। जिस इलाके में हॉस्पिटल बनता है उसके हिसाब से उधर बेड्स पड़े हुए हो, ताकि वो हॉस्पिटल जो है ओवरबर्डन ना हो। किसी को अगर मसला हो तो टाइमली और अपने इलाके के अंदर ही उनको अच्छी से अच्छी सहूलियात दी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन के हमारे बीच यूज़ हो, हमारे जो है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DHQs बनाए जाए, इस तरह के तहसील के सतह पर THQs बनाए जाए। फिर उसके बाद आती है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, जो कि एक फुल प्लेज और अप टू द मार्क, उसमें सारी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, चाहे वो रेडियोलॉजिकल है, चाहे वो
किसी भी डिपार्टमेंट है तो वो सब के सब टर्शरी केयर हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। इंफॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन हो कि प्रेवलेंस किसी डिज़ीज़ की कितनी है, उसकी इंसिडेंस क्या है, फिर डेथ रेशो क्या है, मॉर्बिडिटी रेशो क्या है, ठीक है। तो इस तरह के ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कलेक्ट करती है और उसी के मुताबिक फिर इकनॉमिक कंडीशन को देखती है कि बजट कितने हमारे पास गिवन है और हमारी नीड्स क्या है, किस किस इलाके में किस किस बीमारी के ख़िलाफ़ हमने एक्टिव होना है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन, ज़ाहिरी बात है कि इंफॉर्मेशन इज़ द की। अगर इंफॉर्मेशन ठीक है, टाइमली है, तो हम अच्छे से अच्छे अपने आइडियाज़ को बनाते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को बनाते हैं और उसको इशू को अच्छे तरीके से फिर हम टैकल कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ज़रूर होनी चाहिए कि हम हमारे गोल्स है वो मुकर्ररा वक्त में पूरे होते हैं कि नहीं होते, उसमें डिले आ रहा है या टाइम से पहले कंप्लीट हो रहे, हमारे स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है। तो इसके लिए हम एक जो स्टेप उठाते हैं वो क्या है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। सो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें।